जय जिनेन्द्र। मैं श्रीमती वर्मा और आज हम आगे बढ़ते हैं 8वें तीर्थंकर भगवान चंद्र प्रभु की जीवन कथा के तृतीय अध्याय की ओर। पिछले अध्याय में हमने उनके दिव्य जन्म की मंगलमय कथा सुनी। आज हम प्रवेश करेंगे उनके बाल्यकाल में, जहाँ एक साधारण बालक के रूप में उनके भीतर छिपी महानता धीरे धीरे प्रकट होने लगती है। तो आइए शांत और श्रद्धा में मन से इस अध्याय में प्रवेश करें। अध्याय 3, बालक चंद्र। शांति की पहली झलक। राजमहल में अब एक नई रौनक थी। बालक चंद्र प्रभु धीरे धीरे बढ़ रहे थे और उनके साथ महल में आनंद भी बढ़ रहा था, परंतु उनके स्वभाव में कुछ ऐसा था जो उन्हें अन्य बच्चों से अलग बनाता था। जहां अन्य राजकुमार खेलकूद और शरारतों में अधिक रुचि लेते, वहीं चंद्र प्रभु अक्सर शांत बैठे प्रकृति को निहारते रहते। उन्हें महल के उद्यान में बैठना बहुत प्रिय था। वहां खिले हुए फूल, पक्षियों की मधुर ध्वनि और हल्की हवा, इन सब में वे एक गहरी शांति महसूस करते। एक दिन वे उद्यान में खेल रहे थे, तभी उन्होंने देखा कुछ बालक एक छोटे पक्षी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बालक चंद्र प्रभु तुरंत उनके पास पहुंचे। उन्होंने कोमल स्वर में कहा, उसे मत पकड़ो, उसे उड़ना अच्छा लगता है। यदि हम उसे बांध देंगे तो वह दुखी हो जाएगा। उनकी बात सुनकर सभी बालक रुक गए। पक्षी उड़ गया और उद्यान में एक मधुर शांति फैल गई। धीरे धीरे उनकी शिक्षा आरंभ हुई। राजगुरु उन्हें शास्त्र, नीति, इतिहास और विज्ञान सब सिखाने लगे। चंद्र प्रभु अत्यंत एकाग्रता से सब कुछ सीखते। उनकी स्मरण शक्ति तेज थी, पर उससे भी अधिक उनकी समझ गहरी थी। एक दिन गुरु ने उनसे पूछा, राजकुमार, मनुष्य के लिए सबसे बड़ा गुण क्या है? बालक चंद्र प्रभु कुछ क्षण सोचते रहे, फिर शांत स्वर में बोले, दूसरों को दुख न देना। गुरु उनका उत्तर सुनकर मुस्कुरा उठे। उन्हें लगा यह बालक केवल ज्ञान ही नहीं, धर्म का सार भी समझ रहा है। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उनकी शांति और भी गहरी होती गई। कभी कभी वे महल की ऊंची छत पर जाकर रात के आकाश को देखते रहते। चंद्रमा की शीतल रोशनी उनके चेहरे पर पड़ती। तब वे सोचते, यह चंद्रमा कितना शांत है, क्या मन भी इतना ही शांत हो सकता है? महारानी लक्ष्मणा अक्सर अपने पुत्र को ऐसे विचारों में डूबा देखती और मन ही मन सोचती, यह बालक साधारण नहीं है। एक दिन यह अवश्य ही संसार को प्रकाश देगा। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया और बालक चंद्र प्रभु युवावस्था की ओर अग्रसर होने लगे। अध्याय का भाव। बाल्यकाल में ही यदि करुणा और शांति मन में जाग जाए तो वही आगे चलकर महानता का आधार बनती है। बालक चंद्र प्रभु हमें सिखाते हैं सच्ची शक्ति दया और शांति में होती है। और इसी मधुर और शांत बाल्यकाल के साथ भगवान चंद्र प्रभु की जीवन कथा का यह तृतीय अध्याय पूर्ण होता है। अगले अध्याय में हम देखेंगे युवराज चंद्र प्रभु राजवैभव के बीच उनके मन में उठते गंभीर प्रश्न। उस प्रेरणादायक कथा के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय जिनेन्द्र। अपनी भावना कमेंट में ज़रूर साझा करें। आपका एक लाइक हमारे लिए हौसला है और शेयर करना ना भूलें। हमारे साथ इस सफ़र में बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दिल से धन्यवाद।